गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडी को यानी कि निरंतरता के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं राजवीर शर्मा आपके अपने चैनल जीके बाई राजवीर सर पर स्वागत करता हूं। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चरखी दादरी। तो चरखी दादरी के संदर्भ में पढ़ेंगे। चरखी दादरी के जिले से संबंधित विशेष क्वेश्चंस क्या क्या निकलते हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहली बात बेटा, उभयचर नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उभयचर नगरी के नाम से चरखी दादरी को जाना जाता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, उभयचर नगरी हमने सुना कम है। उभयचर क्या होता है बेटा? उभयचर होता है कि जो यानी कि जल तथा थल दोनों के अंदर यानी कि विचरण कर सके, चर कर सके, उसे हम उभयचर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मेंढक को कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अब मेंढक नगरी के नाम से तो हम सभी को पता है कि मेंढक के शब्द से ही हमारा किसका नामकरण है, चरखी दादरी का है। लेकिन उसने उभयचर दे दिया एग्जामिनर ने, तो प्रॉब्लम क्रिएट हमारे सामने हो सकती है। सबसे पहले हम पॉइंटों के तहत बात करेंगे बेटा कि चरखी दादरी का नामकरण है, चरखी दादरी का नामकरण है वो किससे है? दादुर शब्द से है। दादुर शब्द का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में क्या? मेंढक। दादुर शब्द का अर्थ क्या होता है? मेंढक। तो इसी संदर्भ में हम कह सकते हैं, हम मेंढक को उभयचर भी तो कहते हैं ना, तो उस कहा जा सकता है कि मेंढक के नाम पर यानी कि चरखी दादरी का नामकरण किया गया है। एक पॉइंट। बात करें हम चरखी दादरी की स्थापना की, तो चरखी दादरी की स्थापना है पृथ्वीराज चौहान के पुत्र, वही पृथ्वीराज चौहान है। कौन सा? जो ये तराइन का युद्ध के संदर्भ में हम जिसको जानते हैं 1191 में हुआ, 1192 में हुआ। 1191 में किस किस के मध्य था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य था। इसके अंदर कौन जीतता है बेटा? पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दे देता है। और उसी बाद में यानी कि एक साल बाद ही एक और युद्ध होता है 1192 में, जो कि जयचंद के द्वारा उसको आमंत्रित किया गया था। फिर बाद में यानी कि कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र वीलवराज, किसके द्वारा? वीलवराज के द्वारा 1193 में यानी कि इसकी स्थापना की गई। आपके सामने 3 पॉइंट आ चुके हैं, 1191, 1192, 1193। एचएसएससी की दृष्टि से तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो ध्यान रखना है इस पॉइंट का भी। बात करते हैं कि चरखी दादरी जिला बना, कब बना? पूछा गया क्वेश्चन है, एचएसएससी क्वेश्चंस पूछती है। अगर पूछा जाए कि चरखी दादरी को जिला बनाए जाने की घोषणा कब हुई या किस पार्टी के दौरान, किस रैली के दौरान हुई, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? लिखना, चरखी दादरी को जिला बनाए जाने की घोषणा हरियाणा विकास रैली में, हरियाणा विकास रैली में कब हुई? 18 सितंबर 2016 को। किसके द्वारा? हमारे सीएम यानी कि खट्टर के द्वारा इसको जिला बनाए जाने की घोषणा की गई। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हरियाणा विकास रैली है, हरियाणा विकास पार्टी नहीं है। हरियाणा विकास पार्टी की तो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरियाणा के लौह पुरुष यानी कि चौधरी बंसीलाल के द्वारा हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की गई थी। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बुकों के अंदर इसको अलग अलग पॉइंट से दर्शाया गया है। किसी ने 1991 लिख रखा है, किसी ने 1996 लिख रखा है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों को यानी कि बिल्कुल यानी कि स्टिक नॉलेज के साथ में ध्यान से पढ़ना है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना है 1991 में, 1991 में चौधरी बंसीलाल है कांग्रेस से अलग हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया गया जिसे हवीपा के नाम से जाना गया। हवीपा यानी कि हरियाणा विकास पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह लड़का लड़की हुआ करता था। लेकिन 1996 का आंकड़ा क्यों आ रहा है, वो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी द्वारा प्रथम सरकार बनाई गई थी 1996 में, लेकिन पार्टी का गठन कब बेटा? 1991 में है। चलो ठीक है। इसी उपलक्ष्य में एक कमेटी बनाई गई जिसे ओपी धनखड़ कमेटी कहा गया। जिस कब बनाई गई थी ये 18 अक्टूबर 2016 को। देखो याद करने का, 18 सितंबर 18 अक्टूबर, एक महीने बाद ही यानी कि ओपी धनखड़ कमेटी बनाई गई। मंजूरी कब मिली? 16 नवंबर 2016 को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट द्वारा स्वीकृति है चरखी दादरी को जिला बनाए जाने की, कब की गई? 4 दिसंबर 2016। बुकों के अंदर 1 दिसंबर 2016 भी है। ध्यान रखना है
कि डेट हमारे किस प्रकार से क्वेश्चंस के अंदर दी गई है या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं आगे हम जो यानी कि चरखी दादरी का इतिहास है उसके संदर्भ में कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं बेटा हम 1857 की। 1857 यानी कि 1857 में क्रांति हुई। उस क्रांति में इस क्षेत्र से नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया। पॉइंट देखो, 1857 की क्रांति में यहां से नेतृत्व किसके द्वारा, बहादुर जंग एवं अब्दुल समद नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। दोनों पॉइंटों को यानी कि किसी भी संदर्भ में कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है, तो ध्यान रखना है दोनों व्यक्तियों का। अब बात आती है कि क्रांति के उपरांत इस क्षेत्र को यानी कि चरखी दादरी क्षेत्र को किस रियासत के अधीन किया गया। तो क्रांति के उपरांत है, जैसा कि पता ही है कि क्रांति का दमन अंग्रेजों द्वारा कर दिया गया था, तो उसके बाद में इसे HOH यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा यानी कि जींद रियासत के अधीन कर दिया गया। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए, भाई इस क्षेत्र को जींद रियासत के अधीन क्यों किया गया। बेटा कुछ बात हमें समझने की होती है, अंडरस्टूड होती है। भाई आप लोगों को पता है कि क्रांति का नेतृत्व है किस संदर्भ में कहां से किया गया। कुछ क्रांति हमारी ऐसी थी यानी कि कुछ रियासतें हमारी ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, और कुछ रियासतें हमारी ऐसी थी जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। तो HOH यानी कि जींद रियासत ने किसका साथ दिया, मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या। हाँ बताओ शहबाज। हाँ चलो बात करते हैं। जींद रियासत ने तो यानी कि किसका, अंग्रेजों का साथ दिया था, यानी कि अंग्रेजी समर्थक रियासत थी, तो इसीलिए तो यानी कि इस क्षेत्र को यहां से निकालते हुए उसके अधीन कर दिया गया। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन हमारा ऐसे भी बन सकता है कि क्रांति से पहले या क्रांति पूर्व यह क्षेत्र किसके अधीन हुआ करता था। तो क्रांति से पहले यह क्षेत्र झज्जर रियासत के अधीन हुआ करता था। किस रियासत के अधीन, झज्जर रियासत के अधीन हुआ करता था। कब से कब तक झज्जर रियासत के अधीन रहा चरखी दादरी क्षेत्र, 1806 से 1857 तक। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। चलो बात करें हम इसके, यानी कि देखो 1857 इससे 100 साल पहले की बात करें तो 1757 आता है ना। 1757 में कौन सा युद्ध है, प्लासी का युद्ध है। उसके बाद में हमने पढ़ा है 1864 से भी हम 100 साल पहले यानी कि 1764 में कौन सा युद्ध है, बक्सर का युद्ध है। तो बात करते हैं 1864 में यहाँ पर चरखी दादरी में क्या हुआ। चरखी दादरी के अंदर एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को यानी कि किस संदर्भ में हुआ, किस कारण से हुआ। तो चरखी दादरी हुआ यानी कि जो क्षेत्र था उसमें विद्रोह होने का कारण ये था कि हमारे को यानी कि HOH यानी कि जींद रियासत के अधीन कर दिया गया, और जींद रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो यानी कि HOH रियासत यानी कि जींद रियासत के खिलाफ यह विद्रोह हुआ 1864 में। चलो ठीक है, बात करते हैं 1939 में, 1939 में अपने इस क्षेत्र में यानी कि CCI सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई। चरखी दादरी के अंदर CCI सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई। कब की गई थी बेटा, 1939 में। किसके द्वारा की गई थी, रामकिशन डालमिया के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस देश के सहयोग से CCI की स्थापना है की गई, तो आंसर होगा हमारा जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। लेकिन क्वेश्चन हमारे कैसे, अब तो देखो वर्तमान में तो CCI बंद है, बिल्कुल बंद है। हरियाणा सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कब किया गया, यानी कि हरियाणा सरकार ने अपने अधिपत्य में कब लिया, तो आंसर होगा बेटा 23 जून 1981 को हरियाणा सरकार द्वारा इसको अपने अधिपत्य में या अधिग्रहण है उसके द्वारा कर लिया गया। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रहे 1939 में स्थापना है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह बंद कब हुई, इसने कार्य करना कब बंद के संदर्भ में, आपका आंसर होगा 1996 1996 में। ये भी 1996 में ही एक हमारी सूरजपुर यानी कि पंचकुला के अंदर थी, वो भी यानी कि 1996 में हुई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था उसका यानी कि उत्पादन हमारे यहाँ से लगभग शून्य हो गया, जिस कारण से इसकी स्थापना करने के पश्चात यानी कि 1939 में स्थापना होने के पश्चात 1996 में इसको पूर्णतः बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं 1958 में। 1958 में यहां से सांसद बनते हैं, सांसद यानी कि
MP कह सकते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रामकिशन गुप्ता। कौन बनते हैं? रामकिशन गुप्ता। रामकिशन गुप्ता के द्वारा दादरी के अंदर जिसकी स्थापना किसके नाम पर थी? दादुर के नाम पर थी। तो उसने चरखी दादरी शब्द इसमें जोड़ने की मांग की। क्या जोड़ने की मांग की? चरखी दादरी। क्वेश्चन आपका ये बन जाए कि दादरी के साथ में यानी कि चरखी शब्द कब जोड़ा गया? तो आपका आंसर होगा 1958 में, 1958 में जोड़ा गया। किसकी मांग पर जोड़ा गया? तो सांसद रामकिशन गुप्ता की मांग पर जोड़ा गया। लेकिन क्वेश्चन हमारा बेटा ऐसा भी बन सकता है कि चरखी शब्द जोड़ने से पहले दादरी को किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा हमारा डालमिया नगरी। किस नाम से? डालमिया नगरी के नाम से जाना जाता था। तो किसके नाम पर था ये? रामकिशन डालमिया, यानी कि डालमिया नगरी कहा जाता था चरखी दादरी को इससे पहले। चलो ठीक है, अब बात करते हैं 1996 में। 1996 में चरखी दादरी के अंदर एक विमान दुर्घटना होती है, जो कि एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना मानी गई है। मध्य हवा के अंदर टक्कर यानी कि इतनी जबरदस्त थी, जिसका यानी कि चारों तरफ असर देखने को मिला, हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना के अंदर 349 व्यक्ति मारे गए थे, और 349 व्यक्ति, इसमें दो एयरलाइंस यानी कि एक सऊदी अरब एयरलाइंस थी, एक कजाकिस्तान एयरलाइंस थी, यानी कि अपनी एयरलाइंस तो नहीं थी, परंतु यानी कि दो विमान आपस में टकराए थे। तो जहां पर वो गिरे थे, एक तो हमारा यानी कि कहां गिरा था? टिकाण गांव है, और एक हमारा कौन सा गांव है? ढाणी फोगाट। कौन सा है? ढाणी फोगाट। इसके मध्य यानी कि एक विमान गिरा। वहां पर हरियाणा सरकार द्वारा अब यानी कि स्मारक स्थल और पर्यटन केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है, जिस प्रकार ये करने के संदर्भ में विचार चल रहा है हरियाणा सरकार का। एक ईयर आया है 1996। 1996 में हमने 2-3 पॉइंट पहले भी ध्यान रखना है, पहले भी पढ़ा है कि यानी कि क्या, कि भाई चरखी दादरी के अंदर जो सीमेंट फैक्ट्री थी वो बंद कब हुई? तो 1996 में हुई। 1996 में यानी कि बंसीलाल के द्वारा यानी कि प्रथम बार सरकार बनाई गई। लेकिन ध्यान रखना है, हरियाणा विकास पार्टी का गठन 1991 में है। और दूसरी बात, एक इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि ताऊ, इंडियन नेशनल लोकदल है, उसकी स्थापना कब है? 1996 में ही है। अगर मैं बात करूं इसके संदर्भ में, और भी क्वेश्चन से देखने को मिल जाता है कि 1996 में हरियाणा के अंदर शराबबंदी भी हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1996 को हरियाणा के अंदर शराबबंदी किसके द्वारा थी? चौधरी बंसीलाल के द्वारा ही की गई थी। लेकिन ज्यादा समय तक कारगर साबित न हो पाई, और 1 अप्रैल 1998 को दोबारा ओपन कर दी गई थी। ध्यान रखना है इस पर। और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि किसी भी राज्य से सीमा न बनाने वाले जिलों की संख्या हरियाणा में कितनी है? सिर्फ 2 है। कितनी है? 2। कौन कौन से हैं? एक रोहतक है और एक चरखी दादरी है। 2 ही जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। बात देखो, हमने एमपी की है, तो एमएलए की भी कर सकते हैं। वर्तमान में जो क्या क्वेश्चन नया निकल रहा है कि फेम ऑफ इंडिया एक संस्था है, उसके द्वारा एक सर्वे करवाया गया कि देश के सर्वश्रेष्ठ 50 एमएलए में हरियाणवी एमएलए जिसको शामिल किया गया, तो उसका नाम क्या है बेटा? सोमवीर सांगवान है। कौन है? सोमवीर सांगवान है। वैसे सोमवीर सांगवान हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अभी वर्तमान में जो किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर यानी कि चल रहा है, उसके दौरान यानी कि उसी के संदर्भ में इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है सोमवीर सांगवान के द्वारा। तो हरियाणा से एकमात्र एमएलए जो यानी कि सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट 50 एमएलए के अंदर शामिल किए गए, वो हमारे सोमवीर सांगवान, जो कि चरखी दादरी से। हम और महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करते हैं चरखी दादरी के संदर्भ में। प्रमुख पर्यटक स्थल है बेटा ड्रैंगो। तो ड्रैंगो पर्यटक स्थल कहां पर स्थित है? तो हमारा चरखी दादरी में। अगर बात करें मंदिर की, चरखी दादरी के अंदर प्रमुख मंदिर, सबसे हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? हनुमान जी के मंदिर यानी कि इमलोटा गांव में। और इमलोटा गांव आपको पता है कि कहां पड़ता है? चरखी दादरी में पड़ता है। ऐसा मिलता जुलता शब्द हमें बड़ा परेशान करता है। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि समलोटा मंदिर कहां स्थित है? इमलोटा चरखी दादरी, समलोटा पंचकुला। जो मोरनी हिल्स है वहां पर समलोटा मंदिर है। तो ध्यान रखना है, वो देवी को समर्पित मंदिर है, ये हनुमान जी को समर्पित मंदिर है।
तो इनमें कंफ्यूजन वाली स्थिति हमें नहीं लेनी है। हम बात करें प्रमुख व्यक्तित्व की, यानी कि जो प्रमुख व्यक्तित्व चरखी दादरी से कौन कौन हुए, किस कारण से उनको जाना जाता है, किस कारण से क्वेश्चन से उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि चंद्रावती। चंद्रावती का जन्म कहाँ हुआ? चंद्रावती का जन्म बेटा डालावास गांव के अंदर कब हुआ? 1928 में, 1928 में। किस कारण से क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की प्रथम महिला सांसद होने का गौरव किसे प्राप्त है? चंद्रावती को प्राप्त है। और ये उपराज्यपाल भी रही हैं, कहाँ की? पांडिचेरी। पांडिचेरी उस टाइम पे पांडिचेरी कहा जाता था, अब पुडुचेरी कहा जाता है। कब उपराज्यपाल रही? 1990 में ये राज्यपाल रही वहां की। लेकिन ध्यान रखना 1928 से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री से वो, कि साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई, साइमन कमीशन भारत कब आया, नाम साइमन कमीशन इसका क्यों रखा गया। तो 3-4 क्वेश्चंस हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। साइमन कमीशन की स्थापना पूछी जाए तो 1927 में, 1927 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन ये भारत आया कब? 1928 में। 1928 में भारत आया तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। और उसी संदर्भ में हमारे एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मृत्यु भी अंग्रेजों द्वारा की गई लाठियों के प्रहार से हुई थी। और उसी संदर्भ में एक कथन कहा गया उनके द्वारा, वो कथन भी बार बार पूछा जाता है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियों की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। तो ये किसके द्वारा कही गई उक्ति थी? तो हमारे यानी कि लाला लाजपत राय द्वारा कही गई उक्ति थी। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। इसका नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा था? क्योंकि इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इस कारण से इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। चलो ठीक है, बात करते हैं मास्टर हुकुम सिंह। मास्टर हुकुम सिंह का जन्म है वो कहाँ हुआ? ढाणी फोगाट के अंदर हुआ। कब हुआ बेटा? 1925 में। ये वही ढाणी फोगाट है जहां पर यानी कि 1996 के अंदर एक विमान दुर्घटना हुई थी। तो ढाणी फोगाट के साथ में यानी कि टिकाण गांव पड़ता है, उसके मध्य के अंदर यानी कि एक एरोप्लेन हमारा क्रैश होते हुए गिर गया था। ध्यान रखें, गोपालक सीएम यानी कि गोपालक सीएम के नाम से किसे जाना जाता है? मास्टर हुकुम सिंह को जाना जाता है। सीएम ये कब से कब तक रहे थे बेटा? 1990-91 के दौरान इन्हें सीएम पद संभाला था। बात करें हम गीता बबीता विनेश फोगाट की। गीता बबीता विनेश फोगाट की, इनका संबंध कहां से है? बलाली गांव से है। कहां से बेटा? बलाली गांव से। बलाली गांव कहां पड़ता है? वर्तमान में चरखी दादरी के अंदर पड़ता है, लेकिन बुकों के अंदर आपने देखा होगा कि भिवानी के अंदर। तो पहले चरखी दादरी की जब स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले ये भिवानी के अंदर ही पड़ता था। तो वो पॉइंट हमें ध्यान रखना है। इनके संदर्भ में एक और भी मैटर यानी कि क्वेश्चन बन सकता है कि दंगल फिल्म जो कि कब बनाई गई थी? 2016 में बनाई गई थी। इनके द्वारा रोल अदा किया गया इसके अंदर। बहुत ही अच्छी मूवी यानी कि देखने को मिलती है। और इस मूवी के अंदर महावीर फोगाट को द्रोणाचार्य अवार्ड 2016। देखो, महावीर फोगाट इनके पिता का रोल निभाया, एक कोच का रोल निभाया। और उस संदर्भ में ध्यान रखना है, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भी किसको किया गया? महावीर फोगाट को किया गया। कब किया गया? वर्ष 2016 में किया गया। आपसे क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है ना कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है बेटा? द्रोणाचार्य अवार्ड किसी कोच को, किसी गुरु को ही दिया जाता है। गुरु को यानी कि कोच को हम रिलेट कर सकते हैं। महाभारत के अंदर द्रोणाचार्य होते गुरु थे ना, उनके कोच थे ना कौरव पांडवों के। तो इसीलिए द्रोणाचार्य अवार्ड किसी कोच को ही दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड उनका शिष्य था द्रोणाचार्य का, तो यानी कि किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। कब दिया जाता है? मेन क्वेश्चन निकल सकता है। द्रोणाचार्य अवार्ड यानी कि 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को कौन सा दिवस है? खेल दिवस है। किसके संदर्भ में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के संदर्भ में, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो उस संदर्भ में खेल दिवस मनाया जाता है। इसके अंदर दिया क्या जाता है? एक ब्रॉन्ज यानी कि क्या है? ब्रॉन्ज मूर्ति दी जाती है। और 10 लाख रुपए की राशि भी इसके दौरान दी जाती है। अगर हम बात करें कि प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया था, तो यानी कि बाल चंद्र भास्कर भागवत। किसको बेटा?
बालचंद्र भास्कर भागवत को दिया गया था। एक पॉइंट हमें ये भी ध्यान रखना है। और एक और क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं, ओलंपिक रेसलिंग में भाग लेने वाली या पदक प्राप्त करने वाली प्रथम रेसलर कौन है? गीता फोगाट हैं, जो कि कहां से संबंध रखती हैं? बलाली गांव से संबंध रखती हैं। कुछ प्रमुख स्थल भी हमारे ऐसे हैं जो चरखी दादरी से क्वेश्चंस निकल सकता है। अगर मैं बात करूं कि भारत का एकमात्र स्थान जहां पर यानी कि डांसिंग स्टोन पाया जाता है, हिलना पत्थर पाया जाता है, या सांगे लर्जा पत्थर पाया जाता है, या प्रकंपित पत्थर पाया जाता है, तो उसका एकमात्र स्थान हमारा कौन सा है? कलियाणा की पहाड़ियां है। कहां पाया जाता है? कलियाणा की पहाड़ियां। और कलियाणा की पहाड़ियां कहां पे हैं? चरखी दादरी के अंदर है। ध्यान रखना, यह पत्थर है यानी कि जो हिलना पत्थर है या डांसिंग स्टोन है, वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितनी जगह पे पाया जाता है? 3 जगह पर पाया जाता है। और वो 3 कंट्री कौन से हैं जहां पर पाया जाता है? सबसे पहले मैं बात करूं भारत की, अपने भारत के अंदर चरखी दादरी में यानी कि हरियाणा के अंदर पाया जाता है। अगर मैं बात करूं यूएसए की यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पाया जाता है। तीसरा कंट्री कौन सा है बेटा? ब्राजील है। कहां पर है? ब्राजील है। तो इन 3 कंट्रीज के अंदर ही ये विशेष पत्थर पाया जाता है। जिस प्रकार हम इन 2 देशों को पढ़ रहे हैं कि वहां पर भी ये पाया जाता है, अब ध्यान करो कि ये क्वेश्चंस तो वहां भी तो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जो कि, तो वहां पर भी तो यानी कि हमारे हरियाणा के संदर्भ में क्वेश्चन पुट करते होंगे कि भाई ये पत्थर तो और कहां पाया जाता है? हरियाणा के अंदर पाया जाता है। और हरियाणा में भी कहां पाया जाता है? चरखी दादरी जिला बना है, जो कि अंतिम जिला है। हरियाणा का कौन से नंबर का जिला है? 22वां जिला है, उसके अंदर पाया जाता है। उसके अंदर भी कहां पाया जाता है? कलियाणा नाम की एक पहाड़ी है, उसके अंदर पाया जाता है। तो बड़ा यानी कि अच्छा क्वेश्चन निकलता है। बात करें हम कलियाणा के अंदर पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह की दरगाह भी कहां पर है? कलियाणा के अंदर है। तो ये क्वेश्चंस भी आपने ध्यान रखना है। बात करें हम श्याम सर झील की, किसकी भाई? श्याम सर झील कहां स्थित है? तो हमारे चरखी दादरी के अंदर स्थित है। यहां पर बताया जाता है कि पांडवों द्वारा यानी कि पड़ाव डाला गया था इस झील के किनारे। लेकिन अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना है 1687 में। किसके द्वारा बेटा? औरंगजेब के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। आप लोगों को पता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 1707 में हुई थी। लेकिन उससे पहले स्थापना है उसके शासनकाल में। तो ध्यान रखना है, श्याम सर झील के संदर्भ में ये भी क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकता है। ये हमारी महत्वपूर्ण बातें हमारे यानी कि 22वें जिला यानी कि चरखी दादरी के संदर्भ में थी। अगर आप लोगों का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में कीजिएगा, आपका क्वेश्चनों का आंसर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप बेटा इसको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।